एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अभी तक हमने जो देखा उसमें क्या था, पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज और दूसरा क्या था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर बोला था मोनोटोनोसिटी। और आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा। अच्छा बात सुनना, अब पूरे मैथमेटिक्स में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमा एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमा, एक बात। दूसरी बात है, मैक्सिमा मिनिमा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि तुम्हें ग्राफ प्लॉट करने में इस मैक्सिमा मिनिमा के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, एक बात। दूसरी, अभी तक हमने जब डेरिवेटिव सीखा तो डेरिवेटिव में हमने डबल डेरिवेटिव भी सीखा और सिंगल डेरिवेटिव भी सीखा। ज्योमेट्रिकली सिंगल डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हम सीख चुके थे कि टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब हम आगे डबल डेरिवेटिव पढ़ने के जब पढ़ रहे थे उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई डबल डेरिवेटिव को ग्राफिकली समझाया जाए, वो मैक्सिमा मिनिमा समझा देगा कि ग्राफिकली डबल डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी। अच्छा, दूसरी, ये मैक्सिमा का मीनिंग है क्या है क्लियरली। अच्छा, कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो मैथ्स, जो बच्चे ये कहते रहे ना कि मैथमेटिक्स का डेली लाइफ में क्या यूज़ है, तो भाई साहब इसके यूज के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है, इसका इतना इंपॉर्टेंट यूज़ है। अब ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ पर ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं कि पीक्स आर मैक्सिमा, जो पीक्स हैं वो मैक्सिमा है एंड वैलीज आर द मिनिमा। यानी मैक्सिमा को समझा हमने कि टॉप मोस्ट चीज़ है और मिनिमा सबसे नीचे वाली है। जैसे बॉल बाउंस हो रही है, हाईएस्ट बाउंस मैक्सिमा, ग्राउंड मिनिमा। ग्राउंड में देखो मिनिमा बनना है और ऐसा होता भी है अभी। यहां देखो टॉप्स आर मैक्सिमा, अब ये क्या है, कोई सर्कस का कोई कुछ भी करो, हाँ, तो उसमें क्या बनना है, ऐसे चल रहा है तो टॉप्स क्या बनना है, ये मैक्सिमा, और ये क्या बनना है, डिप्स में क्या आ रहा है, मिनिमा। यानी रियल लाइफ में मैक्सिमा मिनिमा है ना। अच्छा एक बात बताओ, इसको ध्यान से देखिए, एक बात समझ में आ रही है, दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा बनाना जरूरी है, देखो नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। दो मैक्सिमा, उनके बीच में मिनिमा आ ही जाएगा, दो मैक्सिमा कैसे होंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि है क्या है। अब बात आती है कि भाई मैथमेटिक्स में इस चैप्टर को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्यों रखा है, वैसे ही बता देते अलग से कि मैक्सिमा मिनिमा ये होता है। क्या हम लोगों ने वास्तव में मैक्सिमा मिनिमा पहले पढ़ रखा है, पढ़ रखा है। यदि मैं तुमसे कहूं कि किसी भी गिवन क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम देखेंगे उसमें इनपुट रख के। जैसे सपोज मैं आपसे कहूं कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और मैं कहूँ x की जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ 2 to 4 रखनी है। मेरी बात पे गौर करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2 to 4 रखनी है, तो बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 का स्क्वायर होगी, मिनिमम वैल्यू होगी 4 और मैक्सिमम 16, 4 का स्क्वायर होगी। तो हमने क्या किया, उसमें वैल्यू रख के देख लिया कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम वैल्यू है। अब बात समझें, मैंने ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें इसको जरा। देखो मैक्सिमम मिनिमा के इस टॉपिक में जो पॉइंट कवर होंगे, और बेटा ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये इस चैप्टर के बेसिक्स भी हैं। जैसे पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, और उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब इतने पॉइंट्स को हमें इस चैप्टर के अंदर समझने हैं। उससे दो काम होंगे, एक तो भाई बोर्ड के नंबर भी आएंगे और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आ जाना चाहिए। रीजन सुनना, मैक्सिमा मिनिमा वो का सिलेबस का पार्ट है जिससे 100% क्वेश्चन आएगा, 102% इस पार्ट से। और वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो सकता है, 3 मार्क्स का हो सकता है, वो तो वैरायटी ऑफ मार्क्स हैं, वो सब कैटेगरी में पड़ जाएंगे इसके क्वेश्चन। तो स्टार्ट करें, बेसिक हमने समझ में थोड़ा सा देखा ही है यहाँ पर। अब तो सुनना, हेडिंग क्या पढ़ी है, हाँ, यानी एक छोटी सी बात कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। मैं अभी तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है,
भाई कोई पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी सर। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सबसे कम वैल्यू हो जाएगी। तो एक्सप्रेशन देख के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम बता सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे मैं तुमसे कहूँ कि मैंने कोई फंक्शन दिया और मैं कहूँ कि भाई वो फंक्शन ए से बी डिफाइन है, समझना, ग्राफिकली भी देख सकते हैं इसको। सपोज मैंने ये एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली, ये एक पॉइंट ए ले लिया, ये एक पॉइंट बी ले लिया। ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं किसी भी फंक्शन का और मैंने देखा कि ये फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का है, मतलब ए से बी तक ए ऐसी वैल्यू ले रहा है। तो मुझसे कोई कहे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैं कहूंगा भाई साहब इस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम, समझना इस बात को, यहां पर जो भी वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है। सपोज इसका नाम एफ ए है, और एफ ए इसलिए है क्योंकि फंक्शन किसका है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का है, और ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए है। अच्छा, ए यहां ले चुके हो तो इसको A1 कर देते हैं, A1 है। तो एक बात बताओ, अपने पूरे डोमेन में ऐसा पॉइंट जिस पर वैल्यू सबसे ज्यादा जाती है वो कहलाती है मैक्सिमम वैल्यू। यदि इस पॉइंट को C ले लूं मैं तो वो FC बन जाएगी। बताओ यस और नो। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी नहीं है, अपनी पूरी डोमेन में ऐसा x जिस पर वैल्यू मैक्सिमम हो जाए वही मैक्सिमम वैल्यू है। और यही बात यहाँ लिखी हुई है, मींस A से B तक की पूरी डोमेन में यदि ऐसा पॉइंट C है जिस पर fx की वैल्यू मैक्सिमम है, और C लोगे, यदि यहाँ x को C ले लेता मैं, जैसे सपोज मैंने ये ग्राफ दूसरा ले लिया, ठीक, और यहाँ मैंने बोला कि ये पॉइंट जो है ना वो x इज इक्वल टू C है, तो बोलो ये वैल्यू क्या कहलाएगी बेटा, FC। और ये सपोज A से B में डिफाइन है जैसा कि इस डेफिनेशन में लिखा है, तो C पर जो वैल्यू है FC यही क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट तो यही है। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये जरूर है कि A से B तक जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें अकेली वैल्यू C मिली है जिस पर वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, लिखा भी था, हेडिंग भी देख रहे हो आप। बोलो मैक्सिमम के साथ क्या लिखी हुई है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होगा, अपने पूरे इंटरवल में ऐसा पॉइंट C जिस पर वो वैल्यू सबसे कम हो। मतलब कोई भी x उठा लो, जो सारे x हैं वो C से बड़े होने चाहिए। सपोज मैं कहूं कि मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया जो डिफाइन है A टू B में, और x इज इक्वल टू A यहाँ पर है और x इज इक्वल टू B यहाँ पर है। तो मैं कहूँ इसके बीच के जितने भी x हैं, मीन्स x A से B के बीच में जितने भी x हैं, उन सब में जो FC है वो सबसे कम है, सबसे जितने भी x हैं उन सबसे कम है। तो जो C पॉइंट पर FC की वैल्यू कम है, तो पॉइंट C उस पर जो वैल्यू होगी उसकी वही क्या कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, सिंपल सी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? वैल्यूज में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। मिस NCERT या फिर मैं कहूँ RD शर्मा या कोई भी बुक सबसे पहले ये बच्चों को सिखाना चाह रही है कि देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कुछ होती नहीं है। आप फंक्शन को ऑब्जर्व करो, मैथमेटिक्स समझो, वैल्यूज तो आप निकाल लोगे। अब देखना जरा पहला क्वेश्चन क्या है। ये इतने क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं और बेसिक क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, इन सबके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। पहले क्या लिखा है, 3x² + 6x + 8। तो इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ ले लिया है। अब समझना है इसमें, कोई कहे कि भाई इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो देखो बगल में क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू R। बेटा एक बात बताओ, यदि मुझे x बिलोंग टू R नहीं दिया जाता तो मैं क्या रखता, यही पता नहीं है मुझे। अब ये पता चल गया भाई साहब रियल नंबर डाल सकता हूँ मैं। अब मेरा मन आया कि सर मैं तो कुछ भी डालूंगा इसमें, और ये बताओ सबके बीच में प्लस लगा हुआ है तो सारी वैल्यूज ऐड होंगी। तो कोई मुझे बता सकता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? हाँ यस, अनडिफाइन, इनफाइनाइट जिसको बोल रहे हो तुम, डिफाइन ही नहीं होगी। देखो इनफाइनाइट जैसा कुछ होता ही नहीं है। एक्स तुम बहुत बड़ा रख लो तो वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी। भाई तुमने एक्स को इतना बड़ा रखा और तुम कह रहे हो मैंने एक्स को बहुत बड़ा रख लिया। अब ये बात तुम मैथमेटिकली कैसे कहोगे बहुत बड़ा रख लिया? तुमने ऐसी वैल्यू रखी है जो रख ही नहीं पा रहे हो, आप बोल रहे हो कि बहुत बड़ा रख लिया, तो फिर कहोगे मैक्सिमम वैल्यू कैसी आई, बहुत बड़ी आ जाएगी। मैं कहूँ बताओ तो सही कि बहुत बड़ी आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू आएगी फाइनाइट, बतानी पड़ेगी। तो पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू का आंसर होगा
नॉट डिफाइन, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब बात आती है कि सर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ये वाली बात कहीं पड़ी हुई है कि नहीं? तो 10th में ही पड़ी है भाई साहब। 10th में सर कैसे पड़ी है? ये पैराबोला है और ये बनता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यदि मैं कहूँ इसके ग्राफ को बना लो, तुम कहोगे सर हम ग्राफ को बना नहीं पाते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। देखो अभी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि डेरिवेटिव का कोई यूज आने वाला है। अब परफेक्ट स्क्वायर मैं कैसे बना रहा हूँ देखना। मैंने क्या किया, 3 कॉमन लिया और इन दोनों से कॉमन लिया बस, तो बोलो एक्स स्क्वायर प्लस क्या बना 2x। कोई दिक्कत इसमें? और मैं ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ क्या लिख दूंगा प्लस में 8। अब मैं अपनी तरफ से मैंने क्या किया, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब कोई ये कहता है कि सर 1 को इधर लिखो, इस 1 को इधर लिखो, कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा है। तो मैंने एक काम किया, ऐसा कर लिया, इस 1 को इधर रखने। अच्छा बताओ, मैं इस 1 को इधर रख के फायदा हो सकता है मुझे? नहीं। क्यों? मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मुझे ये 1 यूज करना है। तो मैं अब क्या लिखने जा रहा हूँ यहाँ समझना, ये बनेगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस या प्लस प्लस 2a इंटू बी, और माइनस में बचेगा 1 और प्लस में बचेगा 8। इसको सिंप्लीफाई किया, 3 टाइम्स ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 8। इसको और सिंप्लीफाई किया बेटा, ये 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 8, अगेन सिंप्लीफाई किया, वैल्यू आ गई 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब जो बच्चा यहाँ पर आने के बाद, मतलब 12th क्लास में पहुँचने के बाद इस एक्सप्रेशन को देख के इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सोचो जरा। इनपुट तो मैं कुछ भी करना है, रियल नंबर इनपुट है, कुछ भी रखो और बताना है कि बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो भाई साहब वो तो मैं एक्स को जितना बड़ा रखूंगा उतनी बड़ी होती चली जाएगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू डिफाइन है। कोई बताएगा कितनी है? 5 है। और 5 पता है कब है? जब x की वैल्यू -1 है, क्योंकि x जैसे ही -1 होगा ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी? 5। मीन्स हमने ये देख के समझ लिया कि भाई साहब x इज इक्वल टू -1 पे इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, fx की वैल्यू है, वो मिनिमम डिफाइन है और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 5 है। तो बताओ मैंने मिनिमम वैल्यू बता दी ना। अच्छा मैंने कौन सा डेरिवेटिव का यूज़ किया? कुछ नहीं, मैंने मिनिमम वैल्यू बता दी। यस और नो? ये बात समझ में यानी हमने मिनिमम वैल्यू पहले भी पढ़ रखी थी, लेकिन बस कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाता जो ये कहता कि देखो बेटा मिनिमम वैल्यू ऐसे निकल जाती है। हालांकि मैंने एक बात बताऊं, जैसे ये 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 जो लिखा हुआ है, इसको दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। बेटा ये पैराबोला ऐसा बनता है, अपवर्ड पैराबोला। और उस समय बताया भी था कि इसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -d/4a, ये जो वर्टेक्स है। और इस पैराबोला को देख के तुम बता सकते हो, सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सपोज किया है, ये हो सकता है यहाँ नहीं हो। तो देखो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो नॉट डिफाइन इनफाइनाइट जा रही है, ऊपर की तरफ चली जाएगी वो तो। मिनिमम वैल्यू यही लिखी हुई है, वैल्यू ये होती है, वैल्यू हमेशा होता है y कोऑर्डिनेट और इनपुट होता है x कोऑर्डिनेट। मतलब जो -1 आ रही है ना वो इसकी वैल्यू है, अभी दिखा भी दे रहे हैं, और जो 5 आ रही है वो इसकी वैल्यू है। अच्छा बताओ, अब 10th क्लास में चले जाओ, कंपेयर करना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से किया, बोलो b की वैल्यू कितनी? 6। अब यहाँ आ जाओ, -6/2 इंटू a की वैल्यू 3, बोलो -6/6 कितना? बोलो x की वैल्यू यही थी, आ गई। अब आते हैं -d/4a। कितने लोग d को पहचानते हैं? ठीक है, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर यानी 36, 4 a कितना? 3 और c कितना? 8। तो 36 माइनस कितना? 96 कितना होता है ये? -60। ठीक है, तो वो माइनस और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस अपॉन 4 इंटू a कितना है? 3। 12 5 जा, वैल्यू 5 आ गई।
अभी थोड़ी देर पहले वही आई थी। एक्स की कौन सी, वाई की कौन सी? एक्स की वैल्यू फर्स्ट, बेटा कोऑर्डिनेट में एक्स की कौन सी होती है, एक्स ये होता है, वाई ये होता है, ये तो कोऑर्डिनेट का फर्स्ट रूल है, एक्स को हम वाई लिखते हैं। तो देखो मैं बस रिकॉल कराना चाह रहा हूँ कि 10th क्लास में भी कॉन्सेप्ट तो पढ़ा था, लेकिन हाँ अपने दिमाग में कैसे था वो पता नहीं है। नहीं, हम तो जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पढ़ा देते हैं कि ऐसा ही था, वो क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो या उसके बाद की हो। अपना काम तो जब क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो तो वो तो बताएंगे ही। अब सुनो ध्यान से, अब समझना। उस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें मॉड लगा है। 11th क्लास में मॉड फंक्शन पढ़ाए जाते हैं। मॉड फंक्शन पढ़ाते समय व्यक्ति ये बता देता है कि मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो भाई साहब एक बात बताओ, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स ये जो बाहर वाला माइनस है, ये जो माइनस ये लिखा हुआ है, ये माइनस इस ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी को नेगेटिव कर रहा है। तो बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, बोलो। मिनिमम वैल्यू होगी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि भैया तुम एक्स को इतना बड़ा लिख दोगे कि निगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी। अरे एक्स बराबर 10 रख दो, तो 10 नहीं 20 रख दो, तो 20 में से एक गया 19, तो माइनस के 19 और प्लस के 5, माइनस के 14, और छोटा कर लो, और छोटा कर लो इसको, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो मिनिमम तो होगी डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी 5। तुम 5 से ऊपर इसको कभी नहीं ले जा सकते। भाई साहब तुम 5 में एक नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हो, कुछ भी रख लेना, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनते रहो, और जो तुम्हारे दिमाग में आए लग दो तुरंत ही। जब तुम 5 में एक नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हो तो रहेगा तो 5 से छोटा ही ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 5, और मिनिमम नॉट डिफाइन। अब मेरी बात सुनो, ये हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या डेरिवेटिव के फंडों से तो वैसे भी नहीं समझ पाते इसको, क्योंकि मॉड वाले का डेरिवेटिव कैसे कर लोगे बिना मॉड को ओपन किए हुए, है ना, मॉड ओपन करना पड़ेगा। तो सारे एग्जांपल्स को बड़े ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे ये बच्चा समझ रहा है वैसे ही पानी पीते पीते इस क्वेश्चन की तरफ आओ। बताओ तुम्हें हमें पिलाना चाहिए, तुम पी रहे हो, इधर देखो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे बच्चों की कमी है बस। लाइव में आ रहे हो तुम सीधे। अब ध्यान दो जरा इधर, नाम और ले लेंगे फिर ये घर पे चला जाएगा वीडियो। तो ये देखो, ये क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने इतना सीखा था कि साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। मतलब बच्चे को इतना समझ में आना चाहिए कि सर ये जो साइन एक्स लिखा है, इस साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, और मिनिमम वैल्यू -1। तो -1 और 1 उसमें करना है +4, तो मैक्सिमम कितनी हो गई 5, और मिनिमम कितनी हो गई 3। 3 to 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब लेकिन यार किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट आ रहा हो तो बता सकता है कि नहीं सर ये नहीं होगा। ये इतना आसान इसलिए है क्योंकि ये वास्तव में तुम बहुत पहले पढ़ चुके हो, बस मैक्सिमम और हाँ वो बात है, अभी देंगे इसको। बात समझ में आ गई, समझ में तो आ गया, आसान है, याद तो रहेगा। नेक्स्ट देखो इसी बात पे, नेक्स्ट क्या है x³ + 1, इसे बताओ मुझे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। यस, तो उसको क्या बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, और मिनिमम मैक्स वैल्यू आएगी डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम देखो हम लोग ये भी यही आएगी, ये हो गया है ना। इसके अगले जो 2 क्वेश्चन है उनको भी ध्यान से देख के समझ लें। इसमें sin x प्लस कितना है 4 है sin 3x, तो sin थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है, वो रख दो, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम कितनी आ गई 5 और मिनिमम 3। सेम प्रोसेस से अभी तो किया ही था यार। इसको देखो x³ + 1 है, तो बेटा क्यूब में तो तुम कुछ भी रखो उतनी बड़ी वैल्यू आएगी, तो मैक्सिमम भी अनडिफाइन होगी, मिनिमम भी अनडिफाइन होगी। बेटा मॉड होता तो पॉजिटिव होता,
अब देखो ये बंद हुआ था लेकिन दिमाग तो अपने खुले ही थे ना। और देखो साइन एक्स है, जिसमें साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 रख ली थी, तो वैल्यू कितनी आ गई थी मिनिमम -1, तो माइनस साइन 1 हो गया, और वो 1 हो गया तो साइन 1 हो गया। मीन्स मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के कॉन्सेप्ट को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तुम अभी से पहले ट्रिग्नोमेट्री में, एलजेब्रा में सीख चुके हो। अब यहाँ देखना क्यों ये चैप्टर दिया हुआ है, किसमें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ये वाली बात भी एक आ गई है, देख लो x+3 का मॉड, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, अनडिफाइन, और मिनिमम 0 होती है मॉड की वैल्यू। अब बड़ा इस कॉन्सेप्ट को देखो और ध्यान से समझना। हेडिंग क्या पड़ी है, टाइप्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। इधर देखो, तुमको ये टाइप्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में ये लोकल मैक्सिमा क्या है, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। पहले एब्सोल्यूट का मीनिंग समझना। एब्सोल्यूट मीन्स तुम किसी रेंज में बात करो ना, तो रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और वैल्यू को बोलेंगे, मेरी दो बातें ध्यान सुनना। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें x की वैल्यू आई थी और x को रखने पर y की वैल्यू मिली थी, तो पता है x की वैल्यू क्या कहलाती है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि उसी पॉइंट पे वैल्यू मिली है। यस और नो। जैसे मान लो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैंने एक काम किया, ये एक डायग्राम लिया जिसमें मैं ये कह रहा हूँ, ये फिगर मैंने लिया हुआ है, इतना देख लेते हैं बेटा, थोड़ी देर दिमाग से और चीज़ से बोर्ड पे ही रहना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये टर्मिनल पॉइंट है बी, बात हो रही है इसके बीच में, ठीक। इसके बीच में मुझे बहुत सारी वैल्यूज मिल रही हैं। एक वैल्यू मुझे यहाँ मिली जिसको मैंने एफ ए बोला, एक वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगी, सपोज मैं सी बोल रहा हूँ तो इस वैल्यू को मैं बोल दूंगा एफ सी। एक वैल्यू मुझे यहाँ मिली, इसको मैंने डी बोला तो ये कहलाएगा एफ डी, और एक वैल्यू मुझे बी पर मिली है जिसको मैं बोलूँगा एफ बी। बेटा जो बात है यहाँ से समझने की, लोकल मैक्सिमा मतलब अपने आसपास के लोगों में सबसे ज़्यादा वैल्यू लेने वाले को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और ये पॉइंट्स, ये पीक्स मिलते हैं। मीन्स इस पीक की बात करेंगे ना, ये अपने पड़ोसियों में सबसे ऊपर है, मतलब ये आगे देखेगा तब भी वैल्यू उसके नीचे मिलेगी यहाँ पर, और इधर जाएगा पीछे तब भी वैल्यू यही मिलेगी नीचे, ठीक। एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब, इधर देखना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा ये पॉइंट, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मिल रही है इस पर। और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करेंगे वो बन जाएगा ये, और लोकल मिनिमा वो ये पॉइंट बनना है। और अभी धीरे धीरे सीखेंगे कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के साथ साथ ऐसा भी मिलेगा जो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, और वहाँ ग्राफ टर्न कर रहा होगा, उसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सारी बातें एक एक करके देखनी है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, लोकल मैक्सिमा। अब इसको मैं समझाना चाह रहा हूँ, और तुम्हें ये समझना है कि एओडी में ये बात क्यों दे रखी है और एओडी में इसका यूज़ क्या है। अच्छा पहले तो एक बात बताओ, लोकल मैक्सिमा तो लोकेलिटी में सबसे ऊपर, मीन्स सपोज मेरे पास x की एक वैल्यू a है, a, ठीक, इसके जस्ट आगे a+h है, इसकी जस्ट, यहाँ मैंने पॉइंट ये डिफाइन कर दिया, इसके जस्ट पीछे a-h है x की वैल्यूज़, और कोई कर्व बना हुआ है, और कर्व इस तरीके का है, ऐसा मान लो, अभी फिलहाल मान लिया, इस पॉइंट पर इसने वैल्यू यहाँ ले ली टॉप एकदम, तो इसके आगे वाले पॉइंट पे जो दिखाई दे रहा है मुझे, इतनी दूर लिया है मैंने, हालांकि h बहुत छोटा होता है, समझने के लिए इतना आगे लिख रहा हूँ, इतना आगे जाना नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा इस पॉइंट के लिए कि जो एफ ए है ये बड़ा होगा एफ ए प्लस एस से, और ये एफ ए बड़ा होगा एफ ए माइनस एस से। ये दोनों बातें ध्यान से समझना, ये दोनों बातें कि ए प्लस एच और ए माइनस एच दोनों से बड़ा होगा। डेफिनेशन में ए को सी से रिप्लेस कर दिया गया है, वो तुम्हें समझने वाली बात है, तुम देखना। मैंने डेफिनेशन लगाने का मीनिंग ये है कि बच्चा नोट भी कर सकता है, समझ आ रहा ही है। तो सपोज वो पॉइंट सी होता तो मैं लिखता सी प्लस एच और सी माइनस एच और एफ सी बोल देता, यही बात ऊपर लिखी हुई है। मीन्स एफ सी की वैल्यू उसके आगे आने वाली वैल्यूज़ और पीछे आने वाली वैल्यूज़ दोनों से बड़ी होगी, तो उसको बोलेंगे हम लोकल मैक्सिमा। सेम प्रोसेस से लोकल मिनिमा कैसे बोलोगे भाई,
यदि एफ सी की वैल्यू उसके आगे और पीछे दोनों से छोटी हो जाए, मीन्स एफ सी छोटा होगा एफ सी प्लस एस से, और एफ सी छोटे में बराबर तो कर सकते हो तुम, एफ सी है, छोटा होगा एफ सी माइनस एस से, दोनों में उसमें रह गया, उसमें भी लिख लो ये भाई, उससे आगे थोड़ा ना, जैसे इस केस में बात करें, इसमें उससे बड़ा थोड़ा ना हो रहा है। दोबारा बोलो बेटा, एब्सोल्यूट बात करते हैं एक रेंज में, हम लोकलिटी, हमने देखा इस ग्राफ के इधर उधर, मैंने एक एग्जांपल लिया ग्राफ के इधर उधर, हाँ तुम ये कह सकते हो कि इस एग्जांपल में ये एब्सोल्यूट भी होगा, बिल्कुल बात सही है, यदि इतना सही ग्राफ दे दिया मैंने तो बिल्कुल होगा, ये पॉइंट सही है। यस, देखो कभी कभी लोकल मैक्सिमा ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएंगे और लोकल मिनिमा ही एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा, और कभी कभी ऐसा भी होगा बेटा, ना वहाँ पे मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। अभी देखेंगे इस चीज़ को, तो दोनों बात समझ में आ गई। अच्छा बेटा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का दूसरा नाम रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा ही बोल सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखना ध्यान से, ये मैंने क्या लिखा है, एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट को दोबारा दूसरा नाम ग्लोबल। तो ग्लोबली जो मैंने बात समझाई थी कि मान लो एक पूरी रेंज में बात करें हम, तो ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा। अब ग्लोबल मैक्सिमा, अब मान लो 2-3 मैक्सिमा बन रहे हैं, उनमें वो सबसे बड़ी वैल्यू है तो उसको बोल देंगे ग्लोबल मैक्सिमा। और सिमिलरली कॉन्सेप्ट आएगा किसका, ग्लोबल मिनिमा का। अब ये चार्ट एक साथ में है मिनिमा के साथ साथ। अब देखो ये एक्स एक्सिस ले ली, मान लो ये वाई एक्सिस ले ली। अब देखना दिखाई दे रहा है सबको, ये जो ग्रीन कलर का ये ग्राफ जा रहा है, अब ये ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब पे लिखा हुआ है लोकल मैक्सिमा। देखो क्योंकि अपनी लोकेलिटी में सबसे ऊपर है, और जो तुम अभी बात कह रहे थे ये लोकल मैक्सिमा के साथ साथ ये क्या लिखा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मींस जब इस इंटरवल में बात हुई तो उसमें इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ गई, तो इसी को बोल दिया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सेम प्रोसेस से मिनिमा को ध्यान से देखो, ये सारे ही मिनिमा है, वो वाला नहीं, लेकिन ये भी मिनिमा है, मिनिमा तो है ही है, लोकल मिनिमा नहीं, लोकल मिनिमा भी है ये। देखो एरो नहीं आ रहा, अरे यार देखो एरो नहीं आ रहा है तो अपनी बुद्धि में एरो आ रहा है, ये कैसे समझेंगे। नहीं वो सब समझ जाते हैं। इसी को क्या बोला जाएगा, लोकल मिनिमा, और साथ साथ क्या बोला जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा। अब देखते रहना ध्यान से, देखो मैंने पहले ही बोला था क्लास इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी तो उसको समझना है। अब नेक्स्ट बात सुनो, ये मैंने जो बना रखा है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है और देखना है। इसमें बात वही समझाना चाह रहा हूं मैं, अब देखना है ध्यान से। ये पॉइंट क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा। देखो बेटा यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, लोकल मिनिमा है क्या, नहीं है, लेकिन ये पॉइंट सबसे नीचे है ना भाई, सबसे नीचे तो इसकी वैल्यू सबसे कम है, तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। यस और नो। पड़ोसियों में देख नहीं पाऊंगा क्योंकि इसका इधर वाला पड़ोसी तो है ही नहीं, आगे ही देख सकता हूं मैं। अच्छा ये वाला पॉइंट, अच्छा रिलेटिव लिखा हुआ है, तो रिलेटिव का मतलब क्या था, लोकल मैक्सिमा। डाउट हो उस जगह बताना है, ये लोकल मिनिमा। अब ये वाला पॉइंट एब्सोल्यूट मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। बात समझ में आ रही है भाई। एक बात बताओ, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नहीं है, हाँ लोकल क्यों है, पड़ोसियों में तो सबसे ऊपर है और इसके पड़ोसी सारे डिफाइन है। देखो लोकल मतलब लोकेलिटी में देखना है, यानी आस पड़ोस में देखना है आपको। क्लियर ये वाली बात, ये क्लियर बात समझ में आ गई। अच्छा सुनो भाई, इतनी सब बातों के साथ साथ जो पॉइंट एक रह गया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बड़ा इन्फेक्शन तो तुम्हें होगा यदि ध्यान से समझोगे नहीं तो। अच्छा सुनो, समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी तक तुम देख रहे थे कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आ रहा है, पिछले ग्राफ को देखना ध्यान से, यहाँ कुछ ये टर्निंग पॉइंट्स हैं, ये वाले ऐसे पॉइंट्स जहां पर, यहाँ देखो ये ग्राफ ऐसे करके ऐसे चला गया, ऊपर या नीचे जा रहा है, मतलब जो एफ ए है, यदि इसकी वैल्यू को मैं देखूं, देखो जो डेफिनेशन क्या कहती थी कि भाई साहब उसके आगे और उसके पीछे समझना है। अब देखो ये वैल्यू, जैसे मैं आगे थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, देखने में समझ में आएगा, a प्लस एच, तो तुम क्या लिखोगे, एफ ए की वैल्यू, एफ ए की वैल्यू तो रेड है ये,
तो एफ ए की वैल्यू बड़ी है किससे, बोलो, ए प्लस एच से। लेकिन ए माइनस एच को देखो, जैसे यहाँ ले लिया ए माइनस एच, तो ए माइनस एच पे वैल्यू मान लो ये आ रही है, तो बोलो एफ ए छोटा हो गया किससे, ए माइनस एच से। तो भाई साहब जो बात अभी तक चल रही थी वो बात फेल हो गई। अब इसमें एक वैल्यू से तो छोटा है, दूसरी वैल्यू से बड़ा है, मीन्स दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और यहां लिखेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अभी देखो समझेंगे हम ग्राफिकली, यहां पर ये ग्राफ अपने आप को टर्न कर रहा है, और टर्न भी देखो, टर्न तो हर जगह कर रहा है, लेकिन यहाँ ग्राफ में कॉन्केविटी चेंज हो रही है। उसको समझाने के लिए मैं ग्राफ आगे भी लूंगा, तब समझेंगे। फिलहाल सिर्फ ये समझना था कि 3 बातें याद रखनी है। 3 क्यों, 5 हो गई। पहला लोकल मैक्सिमा, फिर लोकल मिनिमा, फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, और 5वीं बात पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर ये वाली बात। अब बात सुनो, मैक्सिमा मिनिमा, और उसको हम लोग स्पेशली कहें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, उसको फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव को कैसे यूज करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, उसको समझते हैं। अच्छा, इसके लिए बेसिक तुम्हें जो स्टेप्स बताए गए हैं या फिर थ्योरम्स बोल सकते हो, 2 हैं। एक कहलाती है फर्स्ट डेरिवेटिव से मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना, और एक कहलाती है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से मैक्सिमा मिनिमा निकालना। तो पहले समझेंगे कि ये अच्छा है क्या है, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है कि डेरिवेटिव से मैक्सिमा मिनिमा पता चल जाए। अब एक बात समझना, जैसे डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम को यदि ध्यान से देखें तो एक बात डायग्राम को देख के समझना। ये बताओ, इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस यदि मैं ये मान लूँ सपोज कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, तो मुझे एक बात बताना, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये एक्स कोऑर्डिनेट है, मीन्स यहाँ पर इस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ हो रखे हैं। देखो तो टेंजेंट कैसा है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। बड़ा ये बात समझनी है। अब तो ग्राफ में ऐसा पॉइंट जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए ना, वहां ग्राफ करता है टर्न। दोबारा बोल रहा हूं, ग्राफ का ऐसा पॉइंट जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, वहां पर ग्राफ टर्न करता है। अच्छा, टेंजेंट की स्लोप रिप्रेजेंट करती है dy बाई डी एक्स। अच्छा, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, और थीटा वो एक्स एक्सिस से एंगल था, तो स्लोप 0 होने का मतलब है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तभी तो कहेंगे एंगल 0 है। तो इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल 0 है, तो उसकी स्लोप 0 है, तो इस टेंजेंट के लिए dy बाई डी एक्स 0 हो गया। मीन्स dy बाई डी एक्स 0 करके तुम ये बता सकते हो कि ये जो पॉइंट है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हें मिल जाएगा। अब समझना मेरी बात, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करके टर्निंग पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक, ये बात क्लियर। अच्छा, तो इस पॉइंट पे तो dy बाई डी एक्स 0 हो गया। अब बात आती है इसके पहले dy बाई डी एक्स का नेचर क्या है। अब याद करो, फर्स्ट प्रिंसिपल को समझाना कि हमने जब डेरिवेटिव पढ़ा था, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव क्या था, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। बेटा जिसको याद नहीं आ रहा है परेशान ना हो, समझे बस इस चीज को। अब मैं तुमसे कहूं कि मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक x एक x प्लस एच, ये x एक्सिस है। फिलहाल के लिए इसको समझने के लिए मैंने मान लिया ये पॉइंट है x, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ये x है, और बेटा इधर देखना, ये मैंने मान लिया ये x है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा fx, यस और नो, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स बन जाएगा। और मैंने यहाँ मान लिया x प्लस एच है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर मैं निकालूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे एफ एक्स प्लस एच। इस बात को पहले समझो, ये बात समझ में आई कि नहीं। ये मैंने x एक्सिस ली, यहाँ पर मैंने x लिया, तो करस्पॉन्डिंग एफ एक्स मिल गया मुझे, तो पॉइंट मिल जाएगा x कॉमा एफ एक्स। इस पॉइंट a के कोऑर्डिनेट को मैं x कॉमा एफ एक्स लिख सकता हूँ। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट को मैं लिखूंगा x प्लस एच कॉमा एफ एक्स प्लस एच, यस और नो, और इस a को लिख दूंगा x कॉमा एफ एक्स। अभी बताओ स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1।
तो देखो y2 है fx प्लस एच, ये y2 है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, नीचे मैं x2 माइनस x1 दिखा देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूंगा और माइनस में लिख दूंगा x, कैंसिल होके अभी h बचेगा। तो सुनो, ये रिप्रेजेंट करता था डिफरेंशिएशन को और ये बेसिकली स्लोप है। अच्छा, जब तुम इस तरह सिचुएशन देख रहे हो अभी कि x और x प्लस एच यहां पर है, अच्छा h बहुत जीरो होगा तो ये पॉइंट इसके पास आ जाएगा। यदि ये x तुम्हारा इस जगह होता मान लो, तो ये x प्लस एच इसके पास में आ जाता, तो दोनों पॉइंट एक दूसरे के पास आ जाते। अभी मैं यदि इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन करूं तो सपोज देखना वो लाइन कुछ ऐसी आ रही है, थोड़ा सा गैप कर दे रहा हूं मैं, जैसे ही दोनों पॉइंट पास में आएंगे वो लाइन बन जाएगी टेंजेंट। मीन्स डेरिवेटिव टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये वाली बात पहले भी पता थी, आज मैंने फिर बता दी है। अच्छा, तो ये बताओ एफ एक्स प्लस एच में एफ एक्स में कौन बड़ा है, इसको देखते हुए एफ एक्स प्लस एच बड़ा है, तो ये बताओ एक पॉजिटिव में से दूसरा जो कम पॉजिटिव है वो माइनस हो रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये ओवरऑल कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो देखो ये बात जो यहाँ पर लिखी है डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है, वो इसलिए है, इसी को एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट था इससे जस्ट पहले एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा, अब एक काम करते हैं, सेम सिचुएशन आगे देखते हैं। मान लो एक्स यहां पर है तो इसका एफ एक्स ऊपर होगा, देखना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक्स प्लस एच वो आगे है, एक्स प्लस एच, तो इसका एफ एक्स प्लस एच इधर होगा। तो यहां देखना ग्राफ पे एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स में किसकी वैल्यू बड़ी होगी, एफ एक्स की बड़ी होगी। तो बताओ ये जो सेटअप है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव। भाई एफ एक्स बड़ा है, बता रहा था उसकी नहीं। मैं उसी के लिए पूछ रहा हूँ, और यहाँ लिखा भी है डी बाई डी एक्स कैसा है, नेगेटिव। तो मुझे बताओ जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है उसको ध्यान से देखो इस तरफ से, तो स्लोप में जो चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। इस बात को थोड़ा समझ लो, जो मैक्सिमा पॉइंट बनेगा तो उसके जस्ट पहले स्लोप पॉजिटिव होगी और उसके जस्ट बाद स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अभी इस बात को हम यूज करेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल में ये कैसे यूज आएगा, लेकिन मैक्सिमा की लोकेशन समझ लो। कोई दिक्कत हो बताओ मुझे, दोबारा एक्सप्लेन करूं या समझ में आ गई। मीन्स सबसे पहले डेरिवेटिव जीरो, वो समझ में आ गया। उस डेरिवेटिव जीरो वाले पॉइंट से इधर स्लोप पॉजिटिव होगी, स्लोप का चेंज, और उधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, अच्छा, तो हम क्या कहेंगे इस पॉइंट को, मैक्सिमा है। मिनिमा में ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो मिनिमा के अंदर मीन्स इधर से देखेंगे तो इधर नेगेटिव होगी और इधर पॉजिटिव होगी, यस और नो। तो अब मेरी बात बताओ और यहां समझना, फर्स्ट प्रिंसिपल टेस्ट ने क्या किया। सपोज सबसे पहले कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका मैं निकालूंगा एफ डैश एक्स। क्या निकालूंगा, एफ डैश एक्स। इसको रख दूंगा जीरो के बराबर। बोलो एफ डैश एक्स जीरो के बराबर रखने पर जो मुझे एक्स मिले, ये एक्स क्या कहेंगे, ग्राफ टर्न कर रहा है। भाई एफ डैश एक्स जीरो यहां पे भी देख लो और एफ डैश एक्स जीरो आप यहां पे भी देख लो, ग्राफ टर्न ले रहा है, और टर्न वो ऐसा ले रहा है कि ऐसे ले रहा है वो मैटर नहीं करता है, टर्न तो ले रहा है, यस और नो। अच्छा, तो एफ डैश एक्स जीरो के बाद मान लो ये अल्फा 1 आ गया, अल्फा 2 आ गया, यहाँ पे ग्राफ क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। मुझे इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पर अरेंज करना है। एक और मैं अल्फा 3 ले लेता हूँ, 3 पॉइंट्स आ गए। अच्छा, इसकी बात मैं करना भूल गया था, जैसे यहाँ पर ऐसा बना है मीन्स मिनिमा है, वहाँ मैक्सिमा है। जब ग्राफ की कंडीशन ऐसी निकल जाए, अब इधर देखना, सुनो सुनो, तुम यदि इस पॉइंट के जैसे यहाँ एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लूँ मैं, या फिर ये बनी हुई है बेटा, इधर देखना, सपोज इसी को मान लेता हूँ एक्स एक्सिस, ठीक, ये जो है, तो ये अब ध्यान से समझना, आप यहाँ स्लोप ऐसी ड्रॉ करें और स्लोप ऐसी ड्रॉ करें, पता है दोनों का साइन सेम आएगा। टेंजेंट की स्लोप का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है। एक बार मैं इस लाइन को लेके तुम्हें बता रहा हूँ, देखना, इस कर्व पर सपोज ये टेंजेंट है, सपोज, ठीक, ये चलने दो उसको। इसी कर्व पर एक और टेंजेंट मुझे यहां ड्रॉ करना है। अब दोनों को ध्यान से देखना, ये दोनों टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल बना रहे हैं,
पॉजिटिव एक्स से, वो एंगल देखो ये है, ऐसा है, मीन्स दोनों का एंगल पॉजिटिव ही है। इधर सुनो, साइन चेंज नहीं हो रहा, ऐसे पॉइंट्स कहलाते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम 3 बातें सीखेंगे, मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब समझना, जैसे तुम्हारे ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकले अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ध्यान से देखना। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे अरेंज करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर? बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में। मान लो ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे सबसे छोटा वाला अल्फा 1, फिर अल्फा 2, फिर अल्फा 3। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सपोज ऐसा हुआ कि यहाँ रीजन पॉजिटिव है, बेटा ध्यान से देखना है, यहाँ रीजन नेगेटिव है, यहाँ फिर पॉजिटिव है और यहाँ फिर पॉजिटिव है। सपोज ऐसा बन गया। अब तुम्हें देखना इस तरफ से हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि तुम देखो लेफ्ट हैंड साइड से ऑब्जर्व करने के लिए रूल बता रहा हूं मैं, हालांकि इधर से भी देख सकते हो। लेफ्ट हैंड वाले रूल दिमाग में फिट कर लेते हैं। अच्छा, दिमाग में फिट करने का एक तरीका और है, आसान है। क्यों? मिनिमा में माइनस से प्लस हो रहा है, तो मिनिमा मतलब कम, तो माइनस से प्लस करेंगे। मैक्सिमा में ध्यान से देखो, प्लस से माइनस हो रहा है, स्लोप प्लस से माइनस चेंज हो रही है। मीन्स जो अपना पॉइंट अल्फा है उसके इधर से इधर देखना है मुझे। अल्फा पे तो 0 हो रहा है, कंफर्म है ये। जैसे अल्फा 2 पे 0 हो रहा है, तो अल्फा 2 के इधर से देखोगे ना तो प्लस से माइनस हो रहा है, तो ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि प्लस से माइनस शिफ्ट हो रही है। ऐसे ही अल्फा 3 पे माइनस से प्लस शिफ्ट हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। और बेटा अल्फा 1 पे इसमें चेंज ही नहीं हो रहा है, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और यही कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मेरी बात सुनना, स्टेप फिर मैं रिमाइंड कर रहा हूं, और ये हम पढ़ रहे हैं कौन सा? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यदि इसके स्टेप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में लिखेंगे फाइंड एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स। स्टेप 2, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का यहां मीनिंग वही है जो कहलाते हैं टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स, जहां ग्राफ टर्न कर रहा है, ठीक। स्टेप 3, बेटा ये समझना है भाई, अरेंज द क्रिटिकल पॉइंट्स, अरेंज द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चे इसको भूल जाएं तो मामला गड़बड़ है भाई, भूलना नहीं है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूं, सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, मान लेंगे, नहीं भी हो तो माइनस इनफाइनाइट से, लाइन तो स्ट्रेट है। हाँ लेकिन थोड़ी सी लटक, कोई बात नहीं, ध्यान दो, माइनस इनफाइनाइट से, समझ गए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और इधर से मुझे ऑब्जर्व करना है। जैसे सपोज ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए थे, फिर मैं देख लूंगा। अब सुनो, स्टेप 4 ये इंपॉर्टेंट है, प्लस से माइनस यदि चेंज हो रहा है तो वो कहलाएगा मैक्सिमा पॉइंट, यस और नो। और माइनस से प्लस यदि चेंज हो रहा है तो मिनिमा। इतनी सी बात तुम्हें अपने इस छोटे से दिमाग में फिट करनी है। इधर से देखना है, इधर से मतलब इस तरफ से देखेंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। गॉट इट? दिमाग में रहेंगी ये बात। यदि मैं क्वेश्चन देता हूं कर लोगे सब लोग? हाँ, अच्छा ट्राई करोगे? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम निकालेंगे क्या? एफ डैश एक्स। तो बोलो एफ डैश एक्स क्या होगा? 3x²। इसको क्या करेंगे? फैक्टराइज। तो इसमें 3 कॉमन ले लिया तो x² माइनस 1, तो 3x माइनस 1 x प्लस 1। अब बात आ गई कि नंबर लाइन पे इनको क्या करना है? अरेंज। अब नंबर लाइन थोड़ी सी सही कर लेते हैं, पहले सही थी, मान लेते हैं सही है। अच्छा बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, पहले क्या आएगा, फिर बेटा जिसको इनइक्वलिटी स्टार्टिंग में जो बताई थी उससे भी याद रखना, यहाँ पावर दोनों की ऑड है तो वेव ऐसे लाके ऐसे चली जाएगी। ये रीजन क्या होगा? ये तो बताओ -1 पे कहां से कहां चेंज हो रहा है?
तो x इज इक्वल टू -1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मेरी बात सुनना, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जब पूछेंगे तो वो इससे निकालेंगे, वैल्यू फंक्शन की होती है। अच्छा एक बात बताना, ग्राफ जब बनाते हो तो मुझे ये तो पता चल गया कि इस जगह ऐसा ग्राफ है और किस पॉइंट पर है, x इक्वल टू -1 पर है, लेकिन इसकी वैल्यू तो तुम fx में निकालोगे ना भाई, f-1 वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी करस्पॉन्डिंग इस मैक्सिमा के। अच्छा 1 पे क्या है, x इक्वल टू 1 पे इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि यहाँ कैसे चेंज हो रहा है बेटा बताओ, माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस चेंज। बताना इसमें कुछ है क्या करने के लिए, मीन्स मैक्सिमा मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें समझ में आ गया, हम तुरंत निकाल देंगे, कोई दिक्कत। एनसीईआरटी में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, आरडी में भी है, फिलहाल मैंने एक एग्जांपल लिया है, आगे हम लोग एक्चुअली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अच्छा एनसीईआरटी जो है ना, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, उसने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का 1 या 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, बल्कि एक ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल में दे रखा है। हाँ सेकंड डेरिवेटिव पे पूरी एनसीईआरटी है। तो मुझे एक बात बताओ, सेकंड डेरिवेटिव का जो नाम है उसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये वास्तव में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तक रुकेगा नहीं। तो ऐसा क्या है पहले इस टेस्ट में, और इसके स्टेप्स क्या हैं वो समझेंगे। देखो आराम से तुम्हें एक बात बताऊं, यदि तुमने सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट समझ लिया, उसके बाद मैं तुम्हें जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ना उसकी बेसिक फंडामेंटल बताऊंगा, सारे क्वेश्चन अपने आप होंगे, बस तुम उस बेसिक चीज़ को पकड़ लेना कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या देखना है। अब मेरी बात सुनो, पहले समझते हैं है क्या ये। बच्चों को आता है, कुछ को नहीं आता, तो यहाँ बिल्कुल ध्यान से समझना है। बोलो सबसे पहले क्या करना है, अभी हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ के आ रहे हैं, उस क्वेश्चन को भी मैं चाहूँ ना तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकता हूँ। तो इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1 एज यूजुअल वही है कि आपको fx दिया गया, बेटा मैं fx लिख रहा हूँ, समझना एक वेरिएबल का फंक्शन है। इस fx का मीनिंग ये है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको आप लिखोगे फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। इसमें एक ही वेरिएबल है जो x है, मीन्स तुम्हें कभी ऐसा मिले कि 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो ना, तो उनको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया जाएगा। अच्छा स्टेप 2, अभी हमने क्या निकाला था, एफ डैश एक्स। क्यों? इसके बिना काम ही नहीं चल सकता भाई, ग्राफ कहाँ टर्न कर रहा है वो तो पता चलेगा। अच्छा एफ डैश एक्स फाइंड करो, इसको 0 के इक्वल रखो और यहाँ से निकालो क्रिटिकल पॉइंट्स, जैसे हमने देखो इस क्वेश्चन में भी किया था। अब ये निकले कैसे थे कि सबसे पहले इसको 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आया, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो रखना जरा, x इज इक्वल टू -1 आएगा। ये ऐसा मत करना कि माइनस जो आया है वो यहाँ से आया है, यहाँ से +1 आया है, यहाँ से -1 आया है, ये गलती मत कर देना भाई। तो अब क्या करेंगे, जैसे जो भी एक्सप्रेशन बनेगा, मान लो एक्सप्रेशन ऐसा बना, सपोज x + अल्फा इक्वल टू 0, और भी कुछ है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू निकलेगा -अल्फा, और मान लो एक्सप्रेशन ऐसा बने बेटा x - अल्फा इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, अल्फा। क्रिटिकल पॉइंट बहुत सारे निकल सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 निकले थे, ठीक। तो बताओ पहले दोनों स्टेप में कोई अंतर है, दोनों मेथड में सेम है। अच्छा अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब हमें सेकंड ऑर्डर निकालना है। स्टेप 3 बेटा यहीं से इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं निकालूंगा f डबल डैश एक्स, यहाँ ध्यान से देखो इधर जरा। f डबल डैश एक्स निकालने के बाद मुझे वैल्यू निकालनी है f डबल डैश अल्फा की। क्या किया मैंने, अल्फा को रख दिया, जो क्रिटिकल पॉइंट था उसको पुट कर दिया। अच्छा मुझे बताओ, जब सॉल्व करोगे तो इसकी एक वैल्यू निकलेगी। दुनिया में वैल्यू के नेचर क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, इसके अलावा कोई वैल्यू हो तो बताओ।
रूल तो यही है ना, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी या जीरो आएगी। इन तीनों केसों को समझना है। पहला केस सुनो, सपोज ये पॉजिटिव है, दूसरा केस ये नेगेटिव है। अच्छा, एक बार में एक ही काम होगा, पॉजिटिव हो गया तो फिनिश हो जाएगा मामला, और ये जीरो है। बेटा जब पॉजिटिव है ना तो x इक्वल टू अल्फा कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनीमा। ये समझना है ध्यान से, x इज इक्वल टू अल्फा पॉइंट ऑफ मिनीमा है जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। जब डबल डेरिवेटिव निगेटिव है तो x इज इक्वल टू अल्फा कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उल्टा है, मतलब मिनीमा तब है जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है और मैक्सिमा तब है जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। अब डबल डेरिवेटिव जीरो हो गया, तो जैसे ही डबल डेरिवेटिव जीरो हुआ हमें निकालना है थर्ड डेरिवेटिव। देखो इसीलिए इसको बोला है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहने का रीजन जो है ना वो यही है कि डबल डैश जीरो होने पर हमें निकालना है इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव, नेक्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। बेटा सुनना ध्यान से, डबल डैश जीरो, देखो इन तीनों में पॉसिबिलिटी तो एक ही बनेगी ना, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जीरो होने पर अब यहां देखना इधर जरा, जैसे ही इसकी वैल्यू जीरो हुई, मैं पूछूंगा ये सारा, फिर जैसे ही इसकी वैल्यू जीरो हुई तो तुम्हें निकालना है एफ ट्रिपल डैश एक्स, मतलब डबल डेरिवेटिव यहां किया था, अब मैं करूंगा इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव। अब बेटा एक बात बताओ, एक बार और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब सुनना, एक बार और डेरिवेटिव करने के बाद फिर उसके तीन केस बनेंगे ऐसे ही, अल्फा पे ही चेक करने हैं। क्योंकि पता है यहां पे हम क्यों पहुंचे, क्योंकि पॉजिटिव भी नहीं हुआ नेगेटिव भी नहीं हुआ, जीरो हो गया। जीरो हो गया तो हमने अगला डेरिवेटिव निकाला। अब अगला डेरिवेटिव निकालने पर इसके फिर तीन केस बनेंगे। इसके जो तीनों केस है ना वो लिखे जाएंगे इस तरीके से, ध्यान से समझना, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों केस एक साथ लिखे जाएंगे और जीरो अलग लिखा जाएगा। मतलब अब बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर, इस बात को मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना। ये बताओ, हम लोग इस पे आ चुके हैं, हमने ये निकाला और हम अल्फा पे इसको चेक किया और देखा अल्फा पे इसकी पोजीशंस क्या क्या है, मतलब एक क्या क्या ले सकता है। तो समझ में आया कि मैथमेटिक्स में अगेन प्लस माइनस और जीरो ले सकता है, तीन वैल्यू होंगी। ये दोनों होने पर x इज इक्वल टू अल्फा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बात इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था ना, उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था जब साइन चेंज नहीं हो रहा है, प्लस से प्लस है या माइनस से माइनस है, बताई थी मैंने वाली बात। सेकंड या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जब थर्ड डेरिवेटिव कैसा हो जाए, नॉन जीरो, समझना इसका, थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो, ये दोनों केस क्या कहलाएंगे, नॉट इक्वल टू जीरो, तब मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब कोई बच्चा कहे कि सर थर्ड डेरिवेटिव भी उस पर जीरो हो गया तो फिर मैं नेक्स्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाऊंगा जिसको बोलेंगे फोर्थ डेरिवेटिव। समझना, फोर्थ डेरिवेटिव, या एक काम करते हैं, फोर्थ यहां लिख दिया मैंने, इसको हटा देते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव को यहां फोर और ये, और सुनना अल्फा पे फिर वैल्यू निकालेंगे बेटा। फोर्थ डेरिवेटिव अगेन वो आ रहा है, सुनना, सुनो भाई, फोर्थ डेरिवेटिव अल्फा पर, इसके फिर तीन तरीके होंगे, क्या क्या, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जीरो। इसके सुनना ध्यान से, इसके पॉजिटिव नेगेटिव होने के रूल बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे तुम्हारे सेकंड वाले थे। जो बात बोल रहा हूं ध्यान सुनना। ये बताओ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया था तो सेकंड ऑर्डर के रूल ये थे कि पॉजिटिव पे मिनिमा, नेगेटिव पे मैक्सिमा। फोर्थ ऑर्डर जब तुम करोगे तो इसमें पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा और जीरो आएगा तो हम निकालेंगे फिफ्थ। यानी ये इस तरीके से चलता रहता है, इसलिए बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। और मेरा रिजल्ट सुनना, जो इवन ऑर्डर डेरिवेटिव हैं वो सेकंड वाले रूल को फॉलो करते हैं और जो ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव हैं वो थर्ड वाले रूल को फॉलो करते हैं। जैसे फिफ्थ में जो रूल होगा ना वो ऐसे ही चलेगा।
अब देखो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि फिफ्थ डेरिवेटिव तक जाए, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चंस कुछ आर.डी. शर्मा में ही ऐसे हैं जिसको तुम फिफ्थ डेरिवेटिव तक करना चाहो तो करना पड़ेगा, लेकिन उसकी इजीनेस पता है क्या है, उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से। उसमें फिर यहाँ फंसेंगे नहीं। जब तुम्हें इतने डेरिवेटिव करने हैं और डेरिवेटिव हो ही नहीं पाएंगे इतने, तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव तुम्हारे पास सूटेबल है। लेकिन सुनो, थर्ड डेरिवेटिव तक तुम्हें बहुत क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए तीसरे डेरिवेटिव पे तो आना ही पड़ेगा ना। तो मैं इसको समराइज करूं, समराइज में सुनना। अब सबसे पहले क्या किया, सिंगल डेरिवेटिव निकाला, सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर किया, 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट आ गए, उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव निकाला। डबल डेरिवेटिव के 3 पॉसिबिलिटी, प्लस माइनस जीरो, प्लस होने पर मिनिमा, माइनस होने पर मैक्सिमा, जीरो होने पर थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव की 2 पॉसिबिलिटी, नॉट इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो याद रखना है, और इक्वल टू जीरो पर 4 निकालेंगे। फिर 4 की 3 पॉसिबिलिटी, और 4 की 3 पॉसिबिलिटी ऐसी होंगी जो डबल की तरह होंगी। बस इतनी सी बात तुम्हें दिमाग में फिट रखनी है, इसलिए बोलते हैं इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब मेरी बात सुनो, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, और इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। आ जाओ, डेरिवेटिव बताओ, बोलो। हाँ, -3/4 इंटू 4x3। आगे बोलो, 24x²। नेक्स्ट 45/2 इंटू 2x और प्लस में 0। बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, 4 से 4 कैंसिल, -3x3 -24x² -45x, इतना। इन तीनों में क्या कॉमन है, 3, और x भी, तो -3x। बोलो यहाँ क्या बचेगा, x²। यहाँ पे 8x, यहाँ पे 15, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है, कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ, मिडिल टर्म स्प्लिट से इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या क्या, 5 और 3। तो अल्टीमेटली फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, x+3 x+5। अगला स्टेप है इनको 0 के बराबर रखना। बेटा मैं इस क्वेश्चन को सबका देखूंगा मैं अभी। हाँ, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे, x0, यहाँ से क्या आएगा -3, और आगे क्या आएगा। अब मुझे तुम करके बताओगे कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा है, बाय यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो डबल डेरिवेटिव जब निकालेंगे ना, तो बेटा हम निकालेंगे इसी स्टेप पे, इस पे, ये देखो बेटा, पहले डेरिवेटिव, अब इतना करने के बाद अगले स्टेप पे सीक्वेंस फॉलो करो। अब तो मैं डबल डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव अभी किया ही नहीं, सिंगल डेरिवेटिव। अब क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, कहाँ डबल डेरिवेटिव कर दिया, उसको तो फैक्टराइज किया है ये। अब सुनना, इसका निकालेंगे यहाँ डबल डेरिवेटिव, जिसको बोलेंगे f'(x). बोलो कितना आएगा, -9x², देन -48x, देन -45। अब मुझे एक बात बताना, जो तुम्हारे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को इसमें पुट करो और मुझे वैल्यू बताओ f'(0) की कैसी वैल्यू आ रही है। ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, नेगेटिव आएगी, क्योंकि 0 यहाँ रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, -45। टफ कैलकुलेशन अक्सर मैं कर देता हूँ खुद। अब तुम्हें बतानी है, -3 पर वैल्यू, ये तुम लोगों को बतानी है। अच्छा, ये बच्चा कह रहा है, देख लेते हैं, इधर देखो, बेटा ये नेगेटिव क्यों आ रही है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो 9 × 9 81। इधर देखो, -81 प्लस 48 × 3 कितना होगा, 144, और माइनस के 45। अब तुम देखो इसको, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, कैसी है। अब मुझे ये बताओ, ये पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ
मिनीमा है, मिनीमा है, मिनीमा पॉजिटिव पे पॉइंट ऑफ। मिनीमा अब मुझे बताओ -5 पर इसकी वैल्यू, पॉइंट भी है, -5 पॉइंट भी है, मिनीमा का पॉइंट आएगी। देखना है। गेछे मैंने गेछे -9 -5 का स्क्वायर 48 -5 -45। बेटा ये पॉजिटिव आ चुकी है। अब इसको देखते हैं। 25 9 जा 45 25 9 जा 225 माइनस का आएगा ये -225 प्लस और माइनस के बेटा ये कैसी आ गई नेगेटिव। एक अब मेरी बात सुनना, हमेशा ऐसा होगा यदि एक पॉजिटिव आ गई तो दूसरी नेगेटिव आएगी, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा अल्टरनेट आते हैं। तो सुनो, ये कहलाएगा सेकंड ऑर्डर और यू कैन सी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अभी इसको नोट करके कॉपी पे लिखना है। बैटरी होगी